नमस्कार साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है गर्भवती महिलाओं की समस्याएं। प्रेगनेंसी में आप सभी जानते हैं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उल्टी आना, जी घबराना, थका थका लगना, या जैसे और लेट टाइम अगर होता है तो पैरों में तकलीफ, पैरों में सूजन आ जाना, इस तरह की आम समस्याएं। और डाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहती है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लोग ज्यादा दवा भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि दवाइयों के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो हम आपको आज कुछ ऐसे मेथी से कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जिसको अगर आप लगाएं पूरे समय तो न केवल आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी बल्कि आपका जो होने वाला बच्चा शिशु है उसका वेट भी ठीक रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी भी होने की चांसेस रहते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ये मतलब रिसर्च के हजारों महिलाओं में रिसर्च के देखा गया है कि ये चीजें बहुत अच्छे से वर्क करती है। अब इसको करना क्या है, तो इसमें हमारी जैसे फिंगर्स हमारी होती हैं, 10 फिंगर्स हैं, तो इन सब फिंगर्स को एक नंबरिंग दी हुई है। जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9, इस तरह से। तो हमको जो मंथ वाइज ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट मंथ चल रहा है आपका, तो हमारी ये है फिंगर नंबर 1, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर। तो अगर फर्स्ट मंथ में ही तकलीफ हो जनरली जो होती है तो हमको जो इसके तीनों जॉइंट्स हैं, ये नीचे वाला जॉइंट्स, मिडिल जॉइंट और अपर जॉइंट, इन तीनों जॉइंट पे ऐसे मेथी स्ट्रिप लगा लें। ये मैंने मेथी सिंगल लाइन मेथी स्ट्रिप बनाई है। ये पेपर टेप है, कॉमनली अवेलेबल हो जाती है, और ये मेथी जो वो है हम किचन में यूज करते हैं। ये मैंने इस मेथी के ऊपर ये मेथी जो है मैंने टेप पे चिपका ली है और इसको मैं अब इन तीनों जॉइंट्स पे लगा रही हूँ। ये सिर्फ एक ही फिंगर पे आपको लगाना है जो मंथ चल रहा है उस मंथ में। ये मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट मंथ के लिए। फर्स्ट मंथ के लिए राइट स्मॉल फिंगर के तीनों जॉइंट्स पे इस तरह से। और जैसे जैसे आपका मंथ, जैसे अब 1 महीना आप इस फिंगर पे लगाएंगे, जैसे ही आपका सेकंड मंथ शुरू होता है ये ही तीनों आपको इनके तीनों जॉइंट्स पे लगाना है। उसके बाद जैसे ही थर्ड होता है तो इंडेक्स फिंगर के लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, फोर्थ होता है तो राइट इंडेक्स फिंगर। ये मैं आपको लास्ट में एक चार्ट या एक डायग्राम डाल दूंगी जो आपको फिंगर उसमें देख के आपको समझ आ जाएगा कि किस पे लगानी है। ये करना है। साथ में ही क्या करना है, पैर के उसी फिंगर के पैर के नेल पे, सपोज कीजिए ये हमारी राइट स्मॉल टो है, जो सबसे वाली छोटी वाली जो हमारी पैर की अंगुली होती है, चिटली अंगुली जिसको जनरली बोलते हैं, उसका जो ये मेथी ये नेल वाला एरिया है उस पर इस तरह से मेथी दाना लगा के, और उस पे ये आपको पैर के फिंगर पे करना है। मैं आपको हाथ पे दिखा रही हूँ कि पैर दिखा नहीं पाऊंगी, पर ये आपको ऐसे पैर के नेल पे करना है इस तरह से। नेल आपका मतलब कवर हो जाए मेथी से। और सेम वही जैसे जैसे मंथ चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपका जैसे हाथ की फिंगर चेंज होगी ऐसे ही पैर की भी फिंगर का टो जो है वो चेंज होता जाएगा, और उसके नेल पे आप इस तरह से मेथी लगाएंगे। ये हुआ। ये आप जब लगाएंगे तो बहुत अच्छा से रिजल्ट है। जब आपका 9th मंथ होगा तो 9th मंथ में लेफ्ट थंब आ जाता है, तो लेफ्ट थंब के दोनों जॉइंट्स पे आप लगाएंगे इस तरह से। ये क्योंकि थंब में 2 ही जॉइंट हैं तो लेफ्ट थंब के दोनों जॉइंट पे इस तरह से। और इसके साथ ही जैसे ही आपका 9th मंथ शुरू होता है आप अपना जो लेफ्ट थंब है इसको धीरे धीरे ट्विस्ट करना भी शुरू कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे। ये इनहेल
एनहेंस करेगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। साथ ही पैर की जो स्मॉल फिंगर है उसके नेल को भी ऐसे आप, उसमें सिर्फ नेल का हिस्सा ही करना है, ऐसे पकड़ के ऐसे ट्विस्ट। ये सिर्फ 9th मंथ में करना है और महीनों में नहीं करना है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जो फर्स्ट 3 मंथ्स में वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है। ये जब आप लगाएंगे तो वॉमिटिंग इससे भी कंट्रोल होगी। अगर फिर भी नहीं हो तो ये कि आपको मैं वॉमिटिंग के लिए अलग से पॉइंट बता रही हूँ। ये रिस्ट से हम ऐसे 3 फिंगर देखेंगे ऐसे करके, तो यहाँ सेंटर में ये मैंने कलर लगाया है पॉइंट दिखाने के लिए, ये इस जगह पे। तो इस जगह पे आप ये ब्लैक कलर लगा सकते हैं, या एक मटर का दाना भी इस जगह पे आप लगा सकते हैं, ऐसे चिपका दे। मटर का दाना भी इस जगह पे लगा सकते हैं, सेम इस हाथ में भी ऐसे, राइट में भी। इसके अलावा बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने के लिए एक और पॉइंट है, ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में ये जो मैंने एक कलर दिख रहा है आपको लगाया हुआ, ये साइड से ब्लैक कलर, ये यहां से जब हम चलेंगे ऑलमोस्ट फिंगर का मिडिल आ जाता है। एक आपको ब्लैक कलर दिख रहा होगा इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। इस जगह पे आप ब्लैक कलर ये आप 24 घंटे भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपने वॉश किए या धुल गया तो वापस लगा लें। और इसके अलावा अगर आपके पास मैग्नेट है तो आप इस जगह पे ये एक मैग्नेट का पॉइंट भी लगा सकते हैं, ये वाला। इसमें आपको इस तरह से लगाना होगा जो वाइट ऊपर से दिखता है, इस तरह से। और अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो इस जगह पे आप मेथी सीड लगा सकते हैं, ब्लैक कलर तो लगा ही सकते हैं, ये इस तरह से। और आप देखेंगे प्रेगनेंसी की सभी समस्याओं का समाधान आपको इससे मिल जाएगा। मैं आपको लास्ट में डायग्राम डाल दूंगी।